हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। देखते हैं मार्केट आने वाले मंथ या वीक एंड डेली कैसे परफॉर्म कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, और अपना ट्रेड करके लिए कैसा प्लान कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है क्योंकि हम मंथली एंड वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों देखेंगे और फिर हम लोग कल के लिए प्लान करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी अभी भी एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे मार्केट कब से एक ही लेवल पे, क्लोजिंग प्राइस बहुत ही आसपास आ रहा है मार्केट का बार बार, और कहीं भी मार्केट मूव कर नहीं पा रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 1 2 3 4 5 6 7 मंथ से मार्केट में क्या एक कॉमन पैटर्न आता है। फर्स्ट हाफ में सेलिंग आती है, फिर लेटर हाफ ऑफ द मंथ में बाइंग आती है। उससे क्या हो रहा है, मार्केट में ये टेल बन रहा है। तो इस टेल को हम इग्नोर नहीं कर सकते और हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट में बाइंग हैपनिंग हो नहीं रही है। इट मीन्स बायर्स भी एक्टिव हैं लोअर लेवल पे और हायर लेवल से सेलर्स आ रहे हैं। तो मार्केट को कहीं ना कहीं तो मार्केट को छोड़ के जाना ही है, जाएगा ही। और मेरा टारगेट अभी भी यही है कि ये टेल हमेशा एक टेस्ट करने आ सकता है। मार्केट तो कब टेल टेस्ट करेगा वो नहीं पता, बट मेरा ये टारगेट पेंडिंग है। लेकिन मार्केट, हम प्राइस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मार्केट अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट में बंद हुआ है, तो क्लियरली मार्केट बैंक निफ्टी पॉजिटिव सेंटीमेंट में है अभी फिलहाल के लिए, इस मंथली टाइम फ्रेम पे जो क्लोजिंग मिली है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखेंगे, बैंक निफ्टी को क्लियरली एक पॉज कैंडल बनाया है। व्हाट डज दिस पॉज कैंडल इंडिकेट्स? मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना, 50% का जो प्रीवियस सेंटीमेंट उसके ऊपर काफी क्लोजिंग किया और फिर अब गैप अप खुला डायरेक्टली और यहाँ पे एक पॉज ले रहा है। तो यहाँ पे दो सेंटीमेंट बन सकते हैं मार्केट में। दो सेंटीमेंट क्या बन सकते हैं, या तो मार्केट में हायर लेवल पे ब्रेकआउट के लिए पॉज कर रहा है, मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ, रिकवर किया, यहाँ पे पॉज कर रहा और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो एक हो सकता है ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दे मार्केट। ये प्रोबेबिलिटी बन रही है। या फिर मार्केट ने अभी पॉज किया है, यहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके, हो सकता है सेलर्स एक्टिवेट होके ये जो गैप पेंडिंग है ये गैप फिल करे, उसके बाद एक ट्रेंड डिसाइड हो मार्केट के लिए। तो वीकली टाइम फ्रेम में पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ डेली मंथली टाइम फ्रेम पे अभी थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट में मार्केट बंद हुआ है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में पिक्चर देखेंगे, मार्केट क्लियरली अभी भी एक रेंज में बना हुआ है। लास्ट 3 अक्टूबर से ऑलमोस्ट 2 मंथ हो चुके हैं, मार्केट एक रेंज में ही है। मार्केट उस रेंज को छोड़ के जा नहीं पा रहा है। यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिख रहा था कि यहाँ पे शायद मार्केट एक ब्रेकडाउन दे चुका है, बट इमीडिएटली रिकवर हो गया और फिर यहाँ हाई लेवल पे वेट कर रहा है मार्केट। तो इसको भी हम इग्नोर कर नहीं सकते। तो मार्केट पे एक गैप पेंडिंग है, हो सकता है मार्केट एक गैप फिल करे, उसके बाद एक ट्रेंड डिसाइड करे, या तो मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हाई लेवल पे एक वेट कर रहा है और हो सकता है मार्केट जब भी इस हाई को निकालेगा तो इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, बड़ा मोमेंटम मिल सकता है हमें मार्केट में। तो मेरे लिए डेली टाइम है पिक्चर थोड़ा सा यहाँ पे देखिए तो इनसाइड बार बनाया हुआ है, तो पिक्चर बहुत ही सिंपल है। ये लो ब्रेकडाउन होगा तो मैं सेल करूंगा, ये हाई निकलेगा तो मैं बाय करूंगा, हो सकता है ये स्टेल को टेस्ट करे बैंक निफ्टी। तो ये मेरा पिक्चर क्लियर हो गया। तो मैं कल इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। 120 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डाल के ऐसा मैं प्लान करूँगा। अगर हम देखेंगे कैसा मार्केट में ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका, आप देखोगे ये लेवल में मार्केट बहुत बार, एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3rd टाइम 4th टाइम मार्केट टेस्ट कर चुका है। हो सकता है मार्केट इस लो को निकाल दे कल, बट ये कब प्रोबेबिलिटी बनेगी? ये नहीं कि मार्केट यहाँ खुला मैं इस लो को टेस्ट करने निकालने के लिए सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। मैं प्लान के हिसाब से फॉलो करूंगा, सिंपल रखूंगा। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है इस लेवल के अराउंड, मैं सेलर बनूंगा ही नहीं। मैं सेलर क्यों नहीं बनूंगा? जितने भी बायर्स है उनका स्टॉप लॉस ये स्विंग होगा, और जब तक ये स्विंग निकलेगा नहीं तब तक मार्केट में मोमेंटम मिलेगा नहीं। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है और अर्ली मॉर्निंग डिप आता है, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन मिलेगा, डब्ल्यू पैटर्न या कुछ भी एक प्राइस एक्शन मिलेगा, तो मैं बाय करूंगा। और मार्केट जैसे हाई को निकालेगा तो हो सकता है मार्केट 42,500 लेवल को टेस्ट करे, और अगर यहाँ पे सेकंड हाफ में स्पेंड करके इसको निकालेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये मेरा कल का प्लान होने वाला है। अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट के केस में मैं सेल नहीं करूँगा। मेरा सेल का रेफरेंस पॉइंट ये है, और प्राइस को यहाँ पे आने तो दो, तब सेल करेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक सेलर्स आए यहाँ पे, लेकिन जब तक यहाँ पे क्या होता है सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। आप देखिए यहाँ पे सिनेरियो यही बन रहा था। अगर आप देखेंगे मार्केट में हल्का सा गैप अप खुला, उसके बाद सेलर्स आए, सेलर्स तो आए यहाँ पे, लेकिन तुरंत एग्जॉस्ट होगा इतने हाई लेवल से। 52,400 लेवल के बाद 51,750, 300, 400 पॉइंट्स के बाद सेलर्स में
इतना बचता नहीं है, तो मार्केट यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए फिर चलेगा, फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट 1 2 3 4 कैंडल्स ने यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया, फिर बायर्स एक्टिवेट होकर ऊपर ले गए मार्केट को। तो मैं एक बार इस लेवल को आने का वेट करूंगा, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलने की सेल ऑफ दिखे, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना चाहिए। प्राइस एक्शन कैसा है, यहाँ पे बायर्स को ट्राई करने देंगे, जब बायर्स उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसको ब्रेक डाउन देंगे, तब मैं सेल करूंगा, तब मेरा स्टॉप लॉस उस केस में छोटा रहेगा, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। और बाय के सेल अगर बैंक निफ्टी की 15 मिनट की कैंडल इस स्विंग के ऊपर क्लोज कर देगी तो मैं इमीडिएटली बाय करूंगा और मेरा ये स्विंग का स्टॉप लॉस रहेगा। 52,000 ग्राउंड लेवल भी पास में है। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है, इमीडिएटली रिकवर करता है, तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। वेट एंड वॉच रहेगा, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन मिलना चाहिए। प्राइस एक्शन मतलब ये एक स्विंग था, यहाँ पे एक बार सेलर्स ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे लाने के लिए, उसके बाद जब इसको निकालेगा तब मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। उस केस में मेरा स्टॉप लॉस स्विंग हो जाए, छोटा सा मिलेगा। बट इफ कैप डाउन खुलने का मार्केट यहाँ पे आके इसको यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो हमें सेल करना भी प्रेफर करेंगे। हमें अपने दोनों प्लान के साथ जाना पड़ेगा। मार्केट में कल क्या होने वाला है कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम अपने प्लान एनालिसिस के साथ जाएंगे तो हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट मिलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं, वो मार्केट विल डिसाइड कि हमारी एनालिसिस सही थी या गलत थी। तो ये हमारा ये बैंक निफ्टी का प्लान हो गया। अब देखेंगे निफ्टी कैसा दिखता है हमको। अगर हम निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखेंगे, सेम पिक्चर है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो नीचे से बाइंग हैपनिंग हुई है, आपको क्लियरली का इतना बड़ा टेल बना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट की क्लोजिंग प्राइस पिछले मंथ और इस मंथ की ऑलमोस्ट सेम आए। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो बहुत ही बड़ा मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड मिल सकता है हमें मार्केट में, तो हम दोनों के लिए रेडी रहेंगे। हो सकता है स्टेट को टेस्ट भी करें निफ्टी आके। तो मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट में बोल सकते हैं, ऑल्दो नेगेटिव में क्लोज हुआ है, बट पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्यों बोल रहा हूँ मैं कि सेकंड हाफ में मेरे को बाइंग दिख रही है यहाँ पे मार्केट में। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखेंगे तो मार्केट में एक सेल ऑफ आया, रिकवर किया, फिर यहाँ पे हायर लेवल पे निफ्टी वेट कर रहा है। कैसे वेट कर रहा है अगर आप देखेंगे मार्केट में कैसे वेट कर रहा है, सेल ऑफ आया, बाइंग हैपनिंग हुई, रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट थे, तो यहीं पे मार्केट पॉज करा हुआ है। तो हो सकता है मार्केट जैसे स्विंग को निकालेगा तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिल सकता है ऑन द डाउन साइड। अगर लो को निकालेगा तो नीचे इस लो को टेस्ट कर सकता है निफ्टी। तो ये पिक्चर दिख रही है निफ्टी में। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी ने इनसाइड बार बनाया। इनसाइड बार मतलब बनाया कि ये एक सेल ऑफ था, उसके बाद ये इनसाइड बार बंद हुआ, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्या, ये सेल ऑफ का 50% के ऊपर ऑलरेडी मार्केट जा चुका है, तो इसको हम इग्नोर कर नहीं सकते। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन नेगेटिव है डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एम पैटर्न हो सकता है। अगर कल इस लो को निकालेगा, जब तक इस लो को नहीं निकलेगा तब तक मैं सेलर बनूंगा नहीं इस मार्केट में। जब इस लो को निकालेगा तभी मैं सेल करूंगा। एक बार इस पॉइंट पे आने दो मार्केट को, फिर प्राइस करेंगे, डिसाइड करेंगे कि सेल करेंगे, कहाँ करना है और क्यों करेंगे, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी साइड बाय बनाए, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा इमीडिएटली बाय करेंगे। हो सकता है मार्केट इस हाई को टेस्ट करे, 24,600 लेवल को टेस्ट कर सकता है निफ्टी। तो 15 मिनट पे अगर हम देखेंगे अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, 15 मिनट पे अगर अपनी ट्रेड प्लान करके देखेंगे, देखिए निफ्टी ने अपना ये गैप फिल कर दिया। अगर आप देखेंगे तो ये गैप फिल किया, उसके बाद मार्केट एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है। तो ये एक्सपेक्टेशन मेरी सिमिलर है बैंक निफ्टी में भी। अगर कल सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं बैंक निफ्टी को सेल करना पहले प्रेफर करूंगा और मेरा यही टारगेट रहेगा कि क्लोजिंग प्राइस पिछले उस गैप का। तो इफ निफ्टी गैप अप खुलता है इस लेवल के अराउंड, अगर निफ्टी इस लेवल के अराउंड खुलेगा, थोड़ा सा डिप देगा, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन मिलेगा तो मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। मेरा पहला टारगेट ये हाई रहने वाला है। यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेक करेगा तब उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट बुक करेंगे, सेल नहीं करेंगे इन केस ऑफ गैप अप। अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट के केस में भी सेल नहीं करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे एक सेल ऑफ आया था, मैंने भी यहाँ पे सेल किया था, फिर आप देखेंगे यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है, तो यहाँ में मार्केट स्विंग निकाल के ऊपर चला गया। तो जब तक मार्केट इस रेफरेंस पॉइंट को नहीं निकालेगा तब तक मैं सेल करना प्रेफर नहीं करूंगा। फ्लैट के केस में भी, फ्लैट के केस में सिंपल रखूंगा, एक 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जैसे ही क्लोज करेगी मैं इमीडिएटली बाय करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा ये स्विंग रहने वाला है, 60-70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डालूंगा बस मैं। और व्हाट इफ गैप डाउन खोलता है, गैप डाउन खोले तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाएगी
यहाँ पे इमीडिएटली रिकवर करता और फिर एक प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट देगा तभी बाय करेंगे, अदरवाइज बाय नहीं करेंगे। और अगर प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे जा रहा होगा तो सेल करेंगे, लेकिन इस रेफरेंस पॉइंट यही होने वाला है। कल निफ्टी के केस में थोड़ा सा सेल अवॉइड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी देखेंगे अगर सेलिंग का मिलेगा, और अगर बाइंग का मिलेगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों प्रेफर कर सकते हैं। तो ये हमारा कल का प्लान है, इसी को फॉलो करेंगे, फिर लेट द मार्केट डिसाइड व्हाट इट वांट्स टू डू। फिलहाल वीडियो में इतना अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।